प्राचीन भारतीय कला और वास्तुकला के इस विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी अद्भुत दुनिया में चलने वाले हैं जो सदियों तक घने जंगलों में छिपी रही। इस चर्चा के माध्यम से हम महाराष्ट्र की सह्याद्री पर्वतमाला में छिपी विश्व प्रसिद्ध अजंता और एलोरा की गुफाओं के रहस्यों और उनकी शानदार इंजीनियरिंग को डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, बिना किसी आधुनिक मशीनरी, बिना किसी क्रेन या लेजर कटर के हजारों साल पहले हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने सिर्फ साधारण छेनी और हथौड़े का इस्तेमाल करके इतने विशालकाय और विश्व स्तरीय स्मारक कैसे तराशे होंगे, वो भी महाराष्ट्र के बेहद घने जंगलों और इन कठोर चट्टानों के बीच। यही वो रहस्य है जो इन गुफाओं की कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना देता है। ओके, तो चलिए चलते हैं इन पहाड़ों में छिपे अजूबों की तरफ, सह्याद्री पर्वतमाला की गहराइयों में। ये दोनों अद्भुत स्थल अजंता और एलोरा एक दूसरे से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं, पर इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। अब यहाँ स्क्रीन पर देखिए, इन दोनों स्थलों के बीच का मुख्य अंतर काफी स्पष्ट है। एक तरफ हमारी अजंता की गुफाएं हैं जो ज्यादा पुरानी हैं, पूरी तरह से बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं और हाँ, अपनी बारीक चित्रकारी यानी पेंटिंग्स के लिए पूरी दुनिया में जानी जाती हैं। दूसरी तरफ एलोरा है, ये थोड़ी नई है और इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का खूबसूरत संगम है। एलोरा अपनी विशालकाय एकाश्म, जिसे हम मोनोलिथिक रॉक कट वास्तुकला कहते हैं, उसके लिए बहुत प्रसिद्ध है। आइए सबसे पहले बात करते हैं अजंता की, एक भूली हुई कला, द लॉस्ट मॉनेस्ट्रीज। वघोरा नदी के किनारे घोड़े की नाल के आकार में बनी इन 29 गुफाओं ने सदियों तक बौद्ध भिक्षुओं को आश्रय दिया और प्रेयर हॉल्स का काम किया। अगर हम अजंता की इस टाइमलाइन पर नजर डालें तो इनका सफर किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं लगेगा। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी 2nd सेंचुरी BCE में सातवाहना वंश के दौरान इनका निर्माण शुरू हुआ। फिर 6th सेंचुरी में वकाटका वंश के समय ये पूरी हुई, लेकिन 10th सेंचुरी आते आते न जाने क्यों इनको भुला दिया गया और ये घने जंगलों में कहीं खो गए। फिर सदियों बाद साल 1819 में जॉन स्मिथ नाम का एक ब्रिटिश अधिकारी शिकार की तलाश में यहाँ आया और अचानक नदी के ऊपर गुफा का मुहाना देखकर उसने इन अनमोल धरोहरों को वापस दुनिया के सामने लाया। कितना अद्भुत है ना? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि अजंता की इन गुफाओं में सिर्फ पत्थर ही नहीं तराशे गए, बल्कि उन पर रंग भी भरे गए। यहाँ कलाकारों ने फ्रेस्को और टेम्परा तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। अब फ्रेस्को में होता क्या है कि ताज़े और गीले प्लास्टर पर सीधे प्राकृतिक रंग लगाए जाते हैं, और यही वजह है कि इतनी सदियां गुजर जाने के बाद आज भी इन चित्रों की चमक बिल्कुल बरकरार है। अब बढ़ते हैं अजंता की उत्कृष्ट कलाकृतियों की तरफ, जहां सच में पत्थरों में जीवन डाल दिया गया है। ये चित्रकारी सिर्फ सजावट के लिए नहीं थी, बल्कि मॉनसून के दौरान यहाँ ठहरे हुए बौद्ध भिक्षुओं द्वारा रची गई एक गहरी कथा थी। जरा सोचिए, उस जमाने के कलाकारों ने अपना कैनवस कैसे तैयार किया होगा। उनकी इंजीनियरिंग का प्रोसेस कुछ इस तरह था। स्टेप 1, पहले खुरदुरी दीवारों को ध्यान से साफ किया जाता। स्टेप 2, फिर उस पर चावल के मांड, गोंद, पत्तियों और कुछ रसायनों का एक मोटा लेप चढ़ाया जाता। और स्टेप 3, प्लास्टर पर प्राकृतिक रंगों से बारीक चित्र बनाए जाते। इन रंगों में लाल रंग बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ है और नीला रंग बिल्कुल अनुपस्थित है। ये बेजोड़ प्रोसेस ही इन कलाकृतियों की लंबी उम्र का असली राज है। आपको इन दीवारों पर जो चित्र दिखेंगे वो असल में जातक कथाएं हैं, जो भगवान बुद्धा के पूर्व जन्मों के किस्से सुनाती हैं। जैसे यहाँ देखिए, महाकपि जातक, जिसमें एक बंदरों का राजा अपने कबीले की जान बचाने के लिए अपने ही शरीर का पुल बना लेता है। उसके बाद छड्डांता जातक, जहाँ एक 6 दांतों वाला हाथी एक रानी के बदले की आग को शांत करने के लिए अपने दांत त्याग देता है। और फिर है मारा विजया, जो बुद्धा के ध्यान भंग करने आई बुरी शक्तियों यानी मारा पर उनकी शांतिपूर्ण जीत को दर्शाता है। ये चित्र करुणा और आत्म बलिदान का क्या अद्भुत पाठ पढ़ाते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, एलोरा की तरफ, 3 धर्मों का संगम जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। जहाँ अजंता चित्रकला का एक विशाल कैनवास है, वहीं एलोरा पत्थरों को काट कर बनाई गई विशालकाय आकृतियों का चमत्कार है। अब इस चार्ट पर ध्यान दीजिए, ये ब्रिलियंटली दर्शाता है कि प्राचीन भारत में धार्मिक सहिष्णुता यानी रिलीजियस टॉलरेंस किस चरम पर थी।
एलोरा में जनता के लिए खुली 34 गुफाओं में से 17 हिंदू धर्म को, 12 बौद्ध धर्म को और 5 जैन धर्म को समर्पित हैं। सोचिए, 3 अलग-अलग धर्मों के ये मठ और मंदिर सदियों से एक दूसरे के साथ कितनी शांति और सद्भावना के साथ खड़े हैं। अगर हम आर्किटेक्चर की बात करें तो हर धार्मिक समूह की अपनी एक बिल्कुल अलग और खास शैली है। हिंदू गुफाओं में, जिसमें गुफा नंबर 13 से 29 शामिल हैं, भगवान शिव और विष्णु के रूपों की ऊर्जावान नक्काशी मिलती है, जैसे दशावतारा और रमेश्वरा गुफाएं। गुफा नंबर 1 से 12 बौद्ध गुफाएं हैं, जहां मठ और ध्यान कक्ष हैं जो बुद्धा की शांति और उनकी सीख को प्रदर्शित करते हैं। वहीं 30 से 34 नंबर की जैन गुफाएं, जैसे कि 2 मंजिला इंद्र सभा, अपनी बेहद बारीक नक्काशी के लिए जानी जाती हैं। हर स्तंभ अपने आप में एक कला का मास्टरपीस है। और अब आते हैं इस चर्चा के सबसे बड़े आकर्षण पर, कैलाशा द टॉप डाउन टेम्पल यानी उल्टा बना मंदिर, गुफा नंबर 16। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसका आकार बिल्कुल माउंट कैलाश जैसा दिखने के लिए डिजाइन किया गया था। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ एक हैरान अंगेज नंबर है, 40,000। अंदाजा लगाया गया है कि इस एक मंदिर को आकार देने के लिए ठोस बसाल्ट चट्टानों को काटकर लगभग 40,000 टन पत्थर वहां से खोदकर निकाला गया था। एक ऐसी कल्पना जिसे सोचकर ही दिमाग चक्कर खा जाता है। बिल्कुल इंसेन इंजीनियरिंग। ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एकाश्म यानी मोनोलिथिक संरचना है, जिसे एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है। और इसकी सबसे अनोखी और माइंड बेंडिंग बात क्या है पता है? इसका निर्माण नीचे से ऊपर की तरफ नहीं हुआ, बल्कि छत से शुरू करके नीचे फर्श तक आते हुए किया गया। एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जिसमें किसी भी गलती की कोई गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि कटा हुआ पत्थर वापस कभी जोड़ा नहीं जा सकता। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर इस उल्टे निर्माण का कारण क्या था। इसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प स्थानीय कथा है। कहा जाता है कि अलाजपुर के राजा एलू बीमार पड़ गए थे, तो उनकी रानी ने एक संकल्प लिया कि जब तक राजा ठीक होकर मंदिर का शिखर नहीं देख लेंगे, तब तक वो उपवास रखेंगी, अन्ना नहीं खाएंगी। मंदिर बनने में तो सालों लग जाते और रानी भूखी रह जाती। इसलिए कारीगरों ने एक अद्भुत योजना बनाई और चट्टान को टॉप डाउन यानी ऊपर से काटना शुरू किया, ताकि शिखर सबसे पहले बन सके और रानी जल्दी से अपना उपवास तोड़ सके। आइए अब अपनी इस चर्चा को समेटते हुए बात करते हैं इन गुफाओं की विरासत के बारे में। इंजीनियरिंग और हार्मोनी। अजंता और एलोरा सिर्फ पत्थर नहीं है, ये भारत के स्वर्णिम अतीत और आपसी सद्भाव का साक्षात प्रमाण है। अगर हम इस चर्चा के सभी की टेकअवेज को एक साथ देखें तो ये साफ है कि ये मॉन्यूमेंट्स एक बेहद अनुद्धृत प्राचीन सभ्यता की कहानी सुनाते हैं। इन कलाकारों का सदियों तक चलने वाला अद्भुत समर्पण आज भी दिखता है। इसके अलावा हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों की एक साथ उपस्थिति ऐतिहासिक धार्मिक सहिष्णुता का परफेक्ट एग्जाम्पल है। सोचिए, सदियों तक जंगलों की खामोशी और इतने आक्रमणों के बावजूद ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आज भी सीना ताने खड़ी हैं। तो इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक आखिरी सवाल जो हमें डीपली सोचने पर मजबूर कर देता है। अगर हजारों साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के सिर्फ साधारण छेनी और हथौड़े जैसे औजारों से ऐसी विशालकाय और चमत्कारी कलाकृतियां बनाई जा सकती थीं, तो ऐसी और कितनी लुप्त तकनीक और रहस्य हैं जो इस वक्त दुनिया के किसी हिस्से में मिट्टी के नीचे दबे हुए हमारी एक खोज का इंतजार में है? ये बिल्कुल विचारणीय प्रश्न है। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।